किस तरीके के बायर अभी भी आ रहे हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा क्रेटा को किस चीज में पसंद करें, डीजल में, पेट्रोल में, ट्रांसमिशन कौन सा चूज कर रहे हैं? कहते थे कि भाई ये छोटी गाड़ियों की मार्केट है, क्रेटा ने उसको बदल दिया है। तो हर तरह से एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन भरी जर्नी रही है। और मैं तो ये कहूँगा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2015 में क्रेटा आई। उस साल 2015 में क्रेटा के लगभग जुलाई में आई, तो 6 महीने क्रेटा के वॉल्यूम थे। उसमें भी सिर्फ 13% भारत की मार्केट एसयूवी थी सिर्फ। लेकिन आज क्रेटा के सेल में लगभग 30 से 32-33% लोग फर्स्ट टाइम बायर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक बना दिया सर आपने, ठीक ठाक रेंज भी दी, वेरिएंट भी दिया। अब इसका रिस्पांस कैसा है और इलेक्ट्रिक को आप कैसा देखते हैं भारतीय प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, बताइए। तो पता ही है कि हमने अनाउंस किया है कि अगले 5 साल में 26 मॉडल इंक्लूडिंग फेसलिफ्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि 20। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ में Hyundai इंडिया के सीईओ तरुण गर्ग जी हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत ही बढ़िया। और सर से इसलिए मिलने आया हूं क्योंकि 2015 में एक शुरुआत हुई थी। क्रेटा ने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इतना बड़ा धमाका किया है, 10 साल पूरे किए हैं, 12 लाख कस्टमर हो गए सर। बिल्कुल। और इस गाड़ी को पसंद करने वाले किसी की सलाह नहीं लेते हैं, जाते हैं अपनी एक क्रेटा जनरेशन की छोड़ते हैं, दूसरी क्रेटा उठा लाते हैं। सर सही हूँ? बिल्कुल। और आज सर से मैं बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ इसी पे। तो गाड़ी में बैठेंगे और सर से आज बहुत कुछ क्रेटा के बारे में पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि आने वाला वक्त दुनिया में अगर बात करें, खास करके इंडिया की अगर बात करें, तो किस तरह होने वाला है। इलेक्ट्रिक दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, हाइब्रिड दिखेगा और Hyundai क्या क्या करने वाला है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सर, रेडी हो आप? बिल्कुल रेडी। आइए सर, चलिए। तो तरुण सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्रेटा चला रहे हैं, हाँ। क्रेटा इलेक्ट्रिक हो गई, मतलब एक सफर 10 साल का, आपके 12 लाख ग्राहक, क्रेटा इलेक्ट्रिक तक पहुंच गई, लोग क्रेटा बेचते हैं, क्रेटा ही खरीद लेते हैं। इस सफर को जरा आप एक्सप्लेन करिए। अरे एक बहुत ही सुहाना सफ़र है। आज देखिए बारिश भी और बहुत अच्छा मौसम है। आई थिंक जो क्रेटा का सफ़र है, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही आकर्षक और सुहाना सफ़र है। और 12 लाख 10 साल में गाड़ियाँ बेचना और ना सिर्फ एसयूवी सेगमेंट को डिफाइन करना, बल्कि इस साल में कुछ महीनों में ऑल सेगमेंट्स अक्रॉस नंबर 1 गाड़ी बनना, आई थिंक दर्शाता है कि किस तरह से जो जर्नी है ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होती रही है। अमित, देखिए क्या होता है, भारत में नई नई गाड़ियों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। ऐसा बहुत कम होता है कि जो एक मार्की ब्रांड बन जाए या जो कि सेगमेंट को डिफाइन कर दें। तो हमारे लिए ये जर्नी इसलिए भी बहुत अच्छी रही है कि इस गाड़ी ने एक सेगमेंट को डिफाइन कर दिया है। आज जब लोग एसयूवी बात करते हैं, कहते हैं क्रेटा सेगमेंट की बात करते हैं। आज जब भारत की बात होती है, देखिए मुझे भी 32 साल हो गए हैं आज ऑटो इंडस्ट्री में। कहते थे कि भाई ये छोटी गाड़ियों की मार्केट है, क्रेटा ने उसको बदल दिया है। तो हर तरह से एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन भरी जर्नी रही है। और मैं तो ये कहूँगा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सही है सर। तो मिड साइज एसयूवी की शुरुआत जहाँ बोले कि एक जो बुनियाद रखी थी वो क्रेटा से रखी गई थी 2015 में। उस दौर को थोड़ा और आज के दौर से अगर आप कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक सेगमेंट हो गया जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट, मतलब मिड साइज एसयूवी सेगमेंट हो गया, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट हो गया। तो इसको थोड़ा सा समझाइए सर कि किस तरीके से जर्नी रही है। अमित, इससे पहले मैं एक कदम और पीछे लेना चाहूँगा जी सर। और मैं एसयूवी की बात करना चाहूँगा। ठीक है। जब 2015 में क्रेटा आई, उस साल 2015 में क्रेटा के लगभग जुलाई में आई, तो 6 महीने क्रेटा के वॉल्यूम थे। उसमें भी सिर्फ 13% भारत की मार्केट एसयूवी थी, सिर्फ 13%। उससे पिछले साल में 9% थी। अच्छा। आप समझिए। हाँ हाँ। आज वो एसयूवी मार्केट 54% कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया इंडस्ट्री में। तो किस तरह से 10 साल में मैं कहूँगा क्रेटा ने एक रोल प्ले करते हुए पूरी की पूरे भारत की जो इंडस्ट्री का लैंडस्केप है ना, वही बदल दिया है। और देखिए हैचेस जो है उस समय लगभग 50-55% होती थी, आज हैचेस 25% पे रह गई है। फर्स्ट टाइम बायर सीधा क्रेटा पे आ रहा है। उस समय ये होता था भाई फर्स्ट टाइम बायर है तो वो तो भाई शुरुआत करेगा एक हैच से, फिर वो आगे जाएगा शायद सेडान पे। और एसयूवी तो जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 10-12-13% था, तो एसयूवी तो मन में ख्याल भी नहीं आता था। लेकिन आज क्रेटा के सेल में लगभग 30 से 32-33% लोग फर्स्ट टाइम बायर आ रहे हैं। वो सब कुछ सेगमेंट्स को जंप करते हुए आ रहे हैं। आपने मिड एसयूवी सेगमेंट की बात की। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मिड एसयूवी सेगमेंट में हर कंप्लीटेड साल में क्रेटा नंबर 1 रहा है। तो 2015 में आए, 2016 से नंबर 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हमेशा नंबर 1 रहा है और एक सेगमेंट का डिफाइनर रहा है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए एक हर्ष की बात है। और मैं क्रेटा के कस्टमर से जब मिलता हूँ, जो मैं प्राइड देखता हूँ
प्राइड उनकी आंखों में देखता हूँ, इमोशंस में देखता हूँ, जिस तरह की वो मेरे को स्टोरीज बताते हैं अपनी क्रेटा की, वो मेरे को एक कहते हैं ना गदगद कर देता है। सर क्रेटा में सब कुछ है, आपके पास अभी भी पेट्रोल है, डीजल है, ट्रांसमिशन के कई सारे विकल्प हैं जो कि बहुत सारी गाड़ियों में, एसयूवीज में नहीं मिलता है। तो सर वहाँ पर अगर देखेंगे तो किस तरीके के बायर अभी भी आ रहे हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्रेटा को किस चीज़ में पसंद करें, डीजल में, पेट्रोल में, ट्रांसमिशन कौन सा चूज़ कर रहे हैं? देखिए ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि हर कोई कहता है कि भाई 10 साल क्रेटा में हुए, तो मैं कहता हूँ ये 10 साल एक ठहराव के साल नहीं थे, ये 10 साल हमने कंटिन्यूसली अपने आप को बेंचमार्क हम बढ़ाते गए, अपग्रेड करते गए। मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर आप देखिए ट्रांसमिशन देखिए आप, आज एक तो आपने फ्यूल टाइप की बात की, ऑफ कोर्स पेट्रोल है, डीजल है, टर्बो है और अब इलेक्ट्रिक भी है। 2020 में जब डीजल की बात हो रही थी कि भाई BS6 आ रहा है, अब डीजल चलेगा नहीं चलेगा, हुंडई का क्योंकि हमारे को एक बहुत बड़ा लाभ है कि हुंडई मोटर कंपनी के हम पार्ट हैं, तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास थी और आज भी क्रेटा में लगभग 40% सेल डीजल से आ रही है। आपने बात की कि भाई किस तरह से सेगमेंट में और किस तरह से ट्रिम जो है, आज भी SXO ट्रिम जो है और S ट्रिम जो है, जो कि टॉप ट्रिम और जो मिडिल ट्रिम है, वो एक पूरी तरह से अपनी जो अग्रणी रूप बरकरार रखे हुए हैं क्रेटा का। सनरूफ लगभग 70% से ज्यादा सेल क्रेटा की सनरूफ की है। और आप लोग पहले कहते थे अरे यार ये सनरूफ देखिए, आज आप अगर सुहाना सफर है, हाँ। कितना सुंदर लग रहा है। इसी मौसम के लिए, इसी मौसम के लिए मतलब देखिए बाहर कितनी खोल बढ़िया के है। मत चलाएं लोग, और उनको आपको- सजेशन देता हूँ, ब्यूटिफिकेशन ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए आपको एक बात बताऊं मैं आपको, भैया आपने बिल्कुल सेफ्टी की तो बिल्कुल दर्शाता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से लगभग 5 साल पहले सिर्फ एस्पिरेशन के लिए लोग सनरूफ लेते थे कि भाई मेरी गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए, क्योंकि मैं फिल्मों में देखता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि लोग शाम को निकलते हैं तो जिस तरह से खुलेपन का एहसास होता है, जिस तरह से आपको तारे या चांद दिख पाता है, वो भी एक सनरूफ की एक बात हो चुकी है। और ऑफ कोर्स ऐसे मौसम में और भी कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात है। तो हमने क्रेटा में कंटिन्यूसली इवॉल्व किया है। आपको याद होगा अमित, जब 2020 में ऑटो एक्सपो हुआ तो जब क्रेटा के बारे में एक तरह से पोलराइजिंग व्यू आ रहा था, वो जो नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा थी, लोग अरे यार ये हुंडई ने बहुत ज़्यादा चेंज करे हैं, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। मैं कहूँगा ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहल थी कि हमने आगे का सोचा, क्योंकि जब आप डिज़ाइन लाते हैं तो आपको ये भी देखना होता है कि किस तरह से आपको लोगों को इवॉल्व करने में हेल्प मिले। हमने वो सोचा। फिर जब हमने इस बार फेसलिफ्ट लेके आया 2024 में, हमने एक और उसका नया आयाम प्रस्तुत किया क्रेटा का। तो हम कंटिन्यूसली इवॉल्व करते रहे हैं। तो आज हमारे पास ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक है, वो अच्छी हमें कैफे मीट करने में हेल्प कर रही है। डीजल बहुत सारे हमारे प्रदेश हैं भारत के, जैसे कि आप देखिए तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जो कि बहुत स्ट्रांग डीजल मार्केट है। वहाँ पे डीजल की बहुत अच्छी सेल है। कई मार्केट्स हैं हमारी जो कि पेट्रोल की मार्केट्स हैं, जैसे कि दिल्ली की मार्केट है या नॉर्थ ईस्ट की मार्केट है जो कि पेट्रोल की मार्केट्स है। वहाँ हमारी क्रेटा बिल्कुल अच्छा कर रही है और इलेक्ट्रिक से और 4 चांद लग गए हैं। तो हम कभी भी एक पावर ट्रेन के स्लेव नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हुंडई की जो मल्टी पावर ट्रेन रिसोर्सेज हैं उसका हमने पूरा अपने फ़ायदा उठाते हुए दर्शकों को और कस्टमर्स को हमने विभिन्न पावर ट्रेन दिए हैं, और जो कि हमें क्रेटा के वॉल्यूम साल दर साल डबल डिजिट की ग्रोथ पाने में मदद करते रहे हैं। सर कनेक्टेड पे आए, मुझे याद है वेन्यूज पहली कनेक्टेड कार थी बिल्कुल जो ठीक। आप लोगों ने शुरू बिल्कुल किया था। ठीक। तो कनेक्टेड फीचर्स को किस तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसका फायदा उठा पा रहे हैं? देखिए, क्योंकि क्रेटा में कई सारे कनेक्टेड बहुत फीचर्स आते हैं, आपने इसलिए अच्छी सवाल बात जायज बनता है। देखिए बिल्कुल जायज़ बनता है। इनफैक्ट 2019 में जब वेन्यू आई अमित, उस समय कनेक्टेड फैक्ट्री फिटेड कनेक्टेड का सोचा भी नहीं जा रहा था। कुछ एक आध जगह रेट्रोफिटमेंट होता था, लेकिन एक ब्लू लिंक के रूप में ना सिर्फ हमने उसको एक नाम दिया कनेक्टेड को, बल्कि हमने दर्शकों को एक भरोसा दिया क्वालिटी का। क्योंकि कनेक्टेड में एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आप क्वालिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दूसरा, हम उसको कंटिन्यूसली इवॉल्व करते रहे कि भाई कितने तरह के फीचर हम उसमें बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में मुझे याद है कि लगभग 30 उसमें फीचर होते थे, बढ़ते बढ़ते 60 आ गए, अब 70 से ऊपर आ गए। एक और चीज़ देखिए आप कनेक्टेड में, एक तो हम लोग बचपन से ही खुल जा सिम सिम पढ़ के और देख के बड़े हुए हैं। फिर आप ये हमारे लिए था कि भी सनरूफ खुल जाए। अगर आपको याद हो 2020 में, आज तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आने लगे हैं। वो पहली बार था 2020 में जबकि एक मैस मार्केट एसयूवी ने दिखाया था कि भाई ओपन सनरूफ। और वो ओपन सनरूफ का इस तरह से वो लोकप्रिय हुआ कि आज तो हर एड में जिस तरह से देखा जाए वो आता है। फिर हमने कंटिन्यूसली ना कस्टमर्स का फीडबैक लिया। अब एक कस्टमर का फीडबैक आया
जो एक फीडबैक आया बहुत कस्टमर्स का था कि भारत में जो टियर 2 और टियर 3 में भी क्रेटा लोकप्रिय तो हो रही थी, लेकिन कई सारी जगह इंटरनेट की स्पीड जो थी ना वो स्लो थी। अब वो बोलते भाई साहब वो इतना स्पीड स्लो है तो हमें कभी कभी वो जो है टाइम लग जाता है उसमें आने में। तो हमने क्या किया, हमने कुछ जो कमांड्स होते हैं उनको एम्बेड करना शुरू कर दिया कि इंटरनेट के बिना भी वो कमांड चलेंगे। ओके। तो आपने अब एम्बेड कर दिया, इंटरनेट नहीं भी है तब भी वो खुलजा सिम जो है वो होगा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से कस्टमर्स के फीडबैक को लेते रहें और जो कनेक्टिव फीचर्स हैं उनको इम्प्रूव करते रहें। और आज देखिए आप, आज तो हमारा ओवरऑल भी कनेक्टेड पेनिट्रेशन जो है, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि सब मॉडल मिला के भी 25% से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि कुछ मॉडल्स में हमारा है नहीं। और क्रेटा जैसे मॉडल्स में तो ऑब्वियसली मोर देन हाफ द कस्टमर्स आर गोइंग फॉर कनेक्टेड कार्स। तो यहाँ पर सर एक सवाल ये बनता है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं सर, आप ये गाड़ियाँ जनता के लिए बनाते हैं, जनता के फीडबैक के आधार पर सारे सपने उनके पूरे करते हैं, लेकिन एक क्रेटा लोग इतना क्यों क्योंकि कई बार ऐसा रहा है कि नंबर 1 सेलिंग कार भी रही है, कई बार उसमें आंकड़े में दिख जाता है, तो क्यों लोग इतना पसंद करते हैं? ये सवाल आपसे रहेगा और यही सवाल अपने दर्शकों से कर लेते हैं। बिल्कुल। कि जो हमारे दर्शक क्रेटा चलाते हैं, आखिर उन्हें क्रेटा में ऐसा क्या अच्छा लगता है वो इतना क्रेटा चलाते हैं? तो अगर आप क्रेटा ऑनर है, कमेंट करके बताते रहिएगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा अपना, हमारा ईमेल आईडी है yedividy09@gmail.com। आपसे मिलने भी हम आएंगे क्योंकि क्रेटा की कहानियां थोड़ी सी दिखाने का मन कर रहा है। जी सर, आप बताइए। बहुत ही आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैंने भी ये सवाल, आपको पता ही होगा 10 साल क्रेटा को हुए हैं, आज हम 10 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ क्रेटा मना रहे हैं। तो मैंने ये कस्टमर से भी सवाल पूछा है और मुझे बड़े अच्छे सवाल मिले हैं। एक कहते हैं कि देखिए ये ना एक कंप्लीट कार है। कुछ कार्स में क्या होता है कि भाई पावर है तो माइलेज नहीं है, पावर और माइलेज दोनों है तो सर्विस का नेटवर्क नहीं है, शेप अच्छी बाहर से दिखती है तो इंटीरियर में स्पेस की कमी है, कहीं पे सीटिंग की पोस्चर की प्रॉब्लम है, कहीं पे लोग कहते हैं कि भाई वो जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि पीछे जो बैठते हैं अगर हम थोड़े से लंबे हैं तो हमारा जो वो सर जो है सर टकराता है। तो तो ऐसी गाड़ी बहुत कम है जिसमें सब कुछ हो। कि गाड़ी तो उत्तीर्ण है ही, हुंडई का ब्रांड नेम है जो कि एक ग्लोबल कंपनी है। भारत में नेटवर्क देखिए 1600 सर्विस स्टेशन, आपको जहां जाए आपको सर्विस मिलेगी। गाड़ी की जो कस्टमर ने क्रेटा ली है वो लाख 1.5 लाख 2 लाख कस्टमर चला चुके हैं गाड़ी और खुश हैं। तो हमारे कस्टमर ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऑफ कोर्स शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा जो ये 12 लाख कस्टमर्स हैं हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि क्रेटा की तारीफ करते हुए नहीं थकते। तो क्रेटा जो मुझे फीडबैक मिलता है कि भाई क्योंकि ये एक पूरी तरह से सक्षम और एक कंप्लीट कार है जिसमें सब कुछ है, जिसमें डिज़ाइन है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें रिलायबिलिटी है, जिसमें एक आपको एक अच्छा लगता है कि मेरे घर में एक क्रेटा होनी चाहिए। चाहे मेरे घर में 3 गाड़ियां भी है, एक क्रेटा के बिना मेरा जो वो है मेरा घर का जो पार्किंग स्पेस है वो कंप्लीट नहीं है, मुझे क्रेटा चाहिए। दूसरा, कई ऐसे कस्टमर हैं जो कि लग्जरी कार रखते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई साहब लग्जरी कार तो रखी है लेकिन अब जो बारिश का मौसम है मैं क्रेटा ही लेके जाऊंगा। या फिर मुझे अगर अपने शहर के बाहर एक अपनी उसके लिए जाना है, वीकेंड ड्राइव के लिए जाना है, या थोड़े से पहाड़ियों पे जाना है, या डेजर्ट में जाना है, या थोड़ा सा एडवेंचर करना है तो भी क्रेटा है। तो आई थिंक हर तरह की आपकी ज़रूरत के लिए, पूरी फैमिली मेम्बर्स के कंफर्ट के लिए और एक रिलायबिलिटी। देखिए गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप 5 साल 6 साल चलाते हैं और इसीलिए एक ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस, रिलायबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्रेटा एक संपूर्ण पैकेज है। सेफ्टी की अगर बात की जाए, सेफ्टी आजकल बहुत मायने रखती है। लोग ग्लोबल एनकैप देखते हैं, लोग आजकल भारत एनकैप देखते हैं, तो सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो सेफ्टी पे 2 शब्द तरुण सर क्या बोलेंगे? 101% देखिए क्या दे रहे हैं? देखिए आज देश में बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं जिसमें कि जब आपको याद होगा पहले स्पीड लिमिट 50-60 किलोमीटर होती थी, 80 हुई, 100 हुई, आजकल एक्सप्रेस वे पे 120 किलोमीटर की स्पीड होती है। इसको देखते हुए हमने एडास इंट्रोड्यूस किया। देखिए एक बहुत ही एक बेहद ही उपयोगी टेक्नोलॉजी है और क्रेटा में एडास लेवल 2 हमने इंट्रोड्यूस किया। तो हम सेफ्टी के प्रति पूरी तरह से सजग हैं कि भाई सेफ्टी कस्टमर को गाड़ी चाहिए। इनफैक्ट हुंडई पहली मैस मार्केट कंपनी थी जिसने 6 एयरबैग को ना सिर्फ क्रेटा में, हर मॉडल में हमने उसे जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया और मॉडल से दे बिल्कुल दिया। तो हम इसके प्रति बहुत सजग हैं और हमारा ये मानना है कि एक बहुत ही सेफ गाड़ी है। और ये 12 लाख कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है, अब एक कस्टमर हमें मिले, उन्होंने बताया कि जब हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ और मैं हॉस्पिटल से क्रेटा में अपनी घर बच्चे को लेके आया
तो वो मेरे लिए एक बढ़िया मूवमेंट थी। एक कस्टमर ने बताया कि भाई साहब मैंने आपकी पहली जनरेशन की क्रेटा ली जो 2016 में ली थी, फिर मैंने 2021 में ली, और अब जब आपने इसको 2024 में, हालांकि 3 ही साल हुए थे, लेकिन आपने इतनी शानदार गाड़ी निकाली, मैंने उसको तीसरी नई क्रेटा ले लिया मैंने। आई थिंक ये भी दर्शाता है कि जो कस्टमर्स का विश्वास है क्रेटा पे, क्रेटा की सेफ्टी पे, क्रेटा की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे, वो दर्शाता है कि यस, दर्शक और हमारे जो ग्राहक हैं वो क्रेटा से संतुष्ट हैं। तो इस जनरेशन को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है। इसलिए आप देखिए ना, जो मार्केट ओवरऑल कितनी 2-3-4% की ग्रोथ है, लेकिन क्रेटा के नंबर्स में पिछले साल भी 10% से ज़्यादा की ग्रोथ रही, दर्शाती है कि 10वें साल में भी जो ये घोड़ा है वो तेजी से दौड़ रहा है। क्रेटा इलेक्ट्रिक हो गई। अब मेरा सवाल इसी पर है। बिल्कुल इलेक्ट्रिक बना दिया सर आपने, ठीक ठाक रेंज भी दी, वेरिएंट भी दिया, अब इसका रिस्पॉन्स कैसा है और इलेक्ट्रिक को आप कैसा देखते हैं भारतीय प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बताइए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है अमित। और अगर मैं देखूं तो पिछले साल से ये बातचीत चल रही थी कि भाई ग्लोबली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल में क्या है, क्या रहेगा। कहीं कहीं पे खबर आ रही थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल जो है थोड़ी सी कम हो गई है भारत में भी, क्योंकि 23 और 24 में क्योंकि वो पेनिट्रेशन जो है वो 2.3, 2.4 ही रहा, बढ़ा नहीं, तो लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के डाउट आ गए थे। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले साल तक अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी जो टॉप कंपनीज भारत की हैं वो मैस इलेक्ट्रिक में थी नहीं। जैसे हुंडई भी नहीं थी, मारुति भी नहीं थी, महिंद्रा भी उस तरह से बड़े रूप में नहीं थी, टोयोटा भी नहीं थी, किया भी नहीं थी। इस साल आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक के उसमें कूद गई हैं और बाकियों ने अनाउंस कर दिया है। आप असर देखिए, जो पेनिट्रेशन 2.4 थी वो बढ़ते 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 हर महीने बढ़ती रही है, यहाँ तक कि अब 4.5 पहुंच गई है, और ओवरऑल भी पेनिट्रेशन 3.8 पहुंच गई है H1 की। मेरा ये मानना है अमित कि इस साल के एंड तक पेनिट्रेशन 4.5% के आसपास पहुंच जाएगी, सीधा 2.5 से 4.5, डबल पेनिट्रेशन हो जाएगी। और अभी तो पिक्चर बाकी है, जैसे मैंने कहा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप देखते हैं सरकार की तरफ से भी आप देखिए, अभी तक वो था कि भाई आप लेंगे तो गाड़ी को कुछ आपको वो फेम में कुछ मिलेगा बेनिफिट। इस बार उन्होंने जो प्रधानमंत्री योजना बनाई है जिसमें कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत ही बड़े रूप में अपनाया गया है, और पूरे देश में डीसी चार्जर्स, फास्ट चार्जिंग स्टेशन 26,000 नंबर हैं, 26,000 ऑलरेडी है। हाँ। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि डीसी फास्ट चार्जिंग लगाई जा रही है गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट के द्वारा। आई थिंक एक बहुत बड़ा स्टेप है। हुंडई की बात करते हैं तो हमने भी कहा है कि भाई हम 2032 तक 600 से ज्यादा डीसी फास्ट चार्जिंग लगाएंगे। इनफैक्ट हम 100 से ऊपर लगा चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, कस्टमर्स का जो फीडबैक था कि भाई आपने बहुत बढ़िया गाड़ी दी, आपने होम चार्जिंग दी। इनफैक्ट क्रेटा में एक बहुत खास बात है कि 4 से 5 घंटे में होम चार्जिंग हो जाती है। आज तक जो गाड़ियाँ थी वो 8-8, 9-9 घंटे लगाती थी, और फिर दूसरा आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो घर पे बैठे हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम बाहर लेके जाते हैं तो भाई हमें दिक्कत होती है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हमने हाईवेज पे, आज आप देखिए, चाहे वो दिल्ली से चंडीगढ़ का हाईवे है या मुंबई से पुणे का हाईवे है, कई सारे हाईवेज पे हमने जो है डीसी फास्ट चार्जिंग लगा दिया है, जिससे कि कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब मिलेगी। और एक CMS जो चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उससे 10,000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन से कनेक्टिविटी है, जिससे कि आप गाड़ी को आप देख सकते हैं कि भाई मेरे को यहाँ जाना है। आपने जैसे बताया मुझे कि आप मुंबई से दिल्ली क्रेटा इलेक्ट्रिक में आए और आपको बढ़िया आपको चार्जिंग मिल गई, आपको अहमदाबाद में आप रुके और आपको चार्जिंग मिल गया। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस अब बहुत लोगों को मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत जो है हो चुकी है पेनिट्रेशन की, और अब तेज़ी से जो है पेनिट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इस बाजार में कूद गई हैं। सर, हुंडई की तरफ से और कुछ तोहफे जल्दी मिलेंगे क्या है, कुछ प्लानिंग बता सकते हैं? देखिए, हमें क्रेटा का भी लोग सोच रहे हैं कि कुछ फीडबैक जो देते हैं, क्रेटा कैसी होगी आने वाले टाइम में, थोड़ा सा जवाब। देखिए, आपको पता ही है कि हमने अनाउंस किया है कि अगले 5 साल में 26 मॉडल इंक्लूडिंग फेसलिफ्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि 20 IC मॉडल होंगे और 6 इलेक्ट्रिक मॉडल होंगे। तो हमारा पूरा जो है कहते हैं कि पुणे प्लांट जो आ रहा है, इसी से हमारा नया मॉडल साइकिल अब शुरू हो रहा है, और हमारे पास अब कैपेसिटी आ जाएगी। आज करेंटली हमारे पास 8.25 लाख की कैपेसिटी है पुणे प्लांट से। पहले फेज़ में 1,70,000, फिर 80,000 और, तो हमारे पास लगभग 11 लाख की कैपेसिटी हो जाएगी अगले 3-4 साल में। और ये 26 मॉडल जो है हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त पुश देने वाले हैं हमारा मार्केट शेयर, वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए। हमारे एक्सपोर्ट में 4 चांद लग रहा है। और आप देखिए, हम
इनफैक्ट जब से हमने भारत में कदम रखा है, एक्सपोर्ट हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। लगभग 37 लाख गाड़ियाँ हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और हमारा मानना है कि अगले जो 5 साल है वो हुंडई के सेकंड फेज आने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपको नहीं दूंगा। इनफैक्ट हमारा इन्वेस्टर डे होने वाला है 15 अक्टूबर को, और मैं कहूँगा अमित आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें हम जो हुंडई इंडिया का फ्यूचर है उसके बारे में हम आपको और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। सर एक चीज और पूछ लेता हूँ आपसे, इलेक्ट्रिक आने वाले टाइम में किस कीमत से शुरू हो सकती है इंडिया में? क्योंकि जो कीमतें वैसे थोड़ी डाउन आई हैं, बट फिर भी मास मार्केट की अगर बात की जाए तो आप कहाँ जाते हुए इसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कीमत पे ना करके मैं कहूँगा कि अब आपको हर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। हमारा अपना एस्टिमेट ये कहता है कि लगभग 15 से 17% पेनिट्रेशन 2030 तक आ जाएगा। बट हमारा मानना है भारत इतना बड़ा देश है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज हैं सब में स्पेस मिलेगा। आज देखिए सीएनजी, और हमने हाइब्रिड की अनाउंसमेंट भी किया है कि हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी लाने वाले हैं भारत में। तो आप देखिए इतना बड़ा देश है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग सेगमेंट की डिमांड है। आज भी आप हुंडई का अगर देखते हैं, एंट्री लेवल पे हम पेट्रोल और सीएनजी दे रहे हैं, क्रेटा में हम पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, डीजल दे रहे हैं, वरना में हम पेट्रोल और टर्बो दे रहे हैं। तो हम डिफरेंट तरह के ऑप्शन कस्टमर को देते हैं, क्योंकि हर सेगमेंट का कस्टमर एक ही सोल्यूशन नहीं मांगता है। कस्टमर कहता है कि भाई अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग देश है, अलग अलग प्रदेश है, तो मेरी डिमांड अलग अलग है, तो क्यों ना कस्टमर्स को चॉइस दी जाए बजाय अपनी चॉइस थोपने पे कस्टमर पे। नहीं, जरूरी भी है सर। और यहाँ पर एक चीज आपने अच्छा बताया, हाइब्रिड वाला सिस्टम कैसा होगा सर? थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी आप हुंडई से अगर आप टेक्नोलॉजी की उम्मीद करते हैं तो आपको पता है कि वो एक बेहतरीन होगा। ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज, लेकिन यही कहूँगा कि हुंडई ने आज तक 29 साल में भारत को हमेशा बेंचमार्क ऊपर करने की कोशिश की है, और हमेशा ही आगे भी हम हर सेगमेंट में जिसमें भी हम जाएंगे हम बेंचमार्क क्रिएटर बनने की प्रयास करते रहेंगे। तो सर आने वाले वक्त को अगर देखा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि सब कुछ रहेगा, डीजल भी रहेगा, पेट्रोल भी रहेगा, सीएनजी भी रहेगा, इलेक्ट्रिक भी रहेगा, सबके लिए जगह है। बिल्कुल, अभी तो सबके लिए जगह है, और आगे आगे जैसे जैसे रेगुलेशन आएंगे वैसे वैसे हुंडई जो है अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसके हिसाब से अपने आप को ढालता रहेगा। और हमारी जो पेरेंट कंपनी है उनके पास सब कुछ है। आपने एक टेक्नोलॉजी की बात नहीं की, हाइड्रोजन। अरे हुंडई एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे कि हाइड्रोजन भी है। उस पर एक बहुत बड़ा वीडियो किया था सर, मैंने इसलिए भूल गया। तो आपको पता ही होगा कि हमने आईआईटी के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, जिससे कि हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं। और बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं है, बात है एनर्जी की, बात है कि हाइड्रोजन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि ये भी हमारे देश के प्रति कर्तव्य है कि किस तरह से हम एनर्जी नीड्स को जो है उसमें भी अपना सहयोग कर सकें। बहुत बढ़िया। तो भैया अगर आप क्रेटा ऑनर हैं तो मुझे लगता है सर ने आपका दिल जीत लिया है। सर क्रेटा ऑनर्स के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। बिल्कुल, क्रेटा ऑनर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी तरह आप क्रेटा को चलाएं और एंजॉय करें, और हमें फीडबैक देते रहिए, और लोगों को और क्रेटा लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए। क्रेटा भारत का एक शान है, मैं कहूँगा हुंडई मोटर्स इंडिया की शान है, और आप उसकी जो शान में 4 चांद लगाने वाले हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई 10 साल की क्रेटा होने पे, और क्रेटा के जो एक 12 लाख कस्टमर्स हैं उसमें उसकी एक शानदार टीम का पार्ट होने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और एक चीज मुझे और अच्छा लग रहा है सर, हिंदी बोलने वाले हुंडई को बहुत पसंद आ रहे हैं। पंकज त्रिपाठी जी आपके टीम में देखिए आप प्रमोट कर रहे हैं सर, तो उस पर भी उनके लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए, एक हम मानते हैं कि जो एक ऑनेस्टी और जो इंटीग्रिटी होती है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। पंकज त्रिपाठी जो है एक बहुत ही मैस मार्केट को पसंद करने जाने वाले हैं। उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी जो हिंदी है, वो एक मिट्टी से जुड़ी है। हम आईपीओ के बाद एक पूरी तरह से भारतीय कंपनी बन चुके हैं, और हमारा मानना है कि ये पंकज त्रिपाठी को हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनाना भी एक उसको हमें हमारी जर्नी को और ज़्यादा उसमें 4 चांद लगाता है। और मैं तो हिंदी का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ। इनफैक्ट शुरू से ही मेरे को बहुत मजा आता है हिंदी में बात करना। तो हिंदी में बहुत सारी बातें करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। तो भैया हुंडई इंडिया संपूर्ण देसी बन गई है, बोल सकते हैं। बिल्कुल भारतीय। तो भारतीयता में रची बसी ये कंपनी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरीज और लेके आएगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रेटा की कहानी आप ऑलरेडी देख रहे हैं। बहुत सारी और मॉडल्स हैं, और आने वाले टाइम में क्या होगा सर ने बता दिया है, सब कुछ होने वाला है। हाइड्रोजन दिखेगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको नजर आएगा। सर ने ये भी छोटी छोटी जानकारियां दे दी हैं। बिल्कुल, हाइड्रोजन एनर्जी के रूप में, हाइड्रोजन एनर्जी के रूप में। तो कुछ व्हीकल्स आपको वहां पर भी समझ में आएंगे। इलेक्ट्रिक जो है एक सटीक अंदाज में अपनी जगह बना रहा है, और सर ने बताया है कि क्रेटा
जिस तरीके से बदली है, जिस तरीके से लोगों को पसंद आई है, ये यात्रा जारी रहेगी। सही हूँ सर? बिल्कुल जारी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा हिंदी में ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप क्रेटा ऑनर हैं, जरा कमेंट जरूर करिएगा, इंतजार कर रहे हैं, और मैं भी जानना चाहता हूं कि आपको क्रेटा क्यों पसंद है। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और बिल्कुल वीडियो में। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू कस्टमर्स।